नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों और जमाकर्ताओं का आंदोलन। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के महासचिव नौशाद अली जी से। नौशाद अली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फाइट फॉर राइट में। जी भाई, धन्यवाद बहुत बहुत। और अ, फाइट को जो हमारा चैनल है, इनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत अभिनंदन और स्वागत है जी भैया। मेरा पहला ही प्रश्न जो है आपसे ये है कि अभी जो है दिल्ली जोन में जो नोएडा ऑफिस है, वहां पर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और वो 15 दिन का अल्टीमेटम जो है वो 30 दिसंबर को पूरा हो चुका है। तो नोएडा ऑफिस पर जो अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया था, आगे क्या रणनीति है और आंदोलन आगे क्या होने जा रहा है, आंदोलन किस तरह का स्वरूप लेगा? जी बिल्कुल भैया, हम लोगों ने जो सैकड़ों की तादाद में दिल्ली जोन ऑफिस पर धरना दिया था, वो धरना के दौरान एक अल्टीमेटम दिया गया था। और वो अल्टीमेटम आप गौर कीजिए, वो अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया था, यानी कि जितने भी प्रदर्शनकारी थे, उनके जो सहयोगी थे, ये प्रदर्शनकारियों ने ही अल्टीमेटम दिया था। अल्टीमेटम 15 दिन का था और 30 तारीख को अल्टीमेटम समाप्त हो गया था, 30 नवंबर में। लेकिन दुर्भाग्य है, किसी सहारा के प्रबंधन ने या किसी भी सहारा के अधिकारी ने किसी भी संगठन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश नहीं की और न ही जरूरत समझी। इसको लेके फिर हमने लगभग 10 तारीख में पूरे प्रदेश के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है और सहारा के जो अधिकारी है, यहाँ तक का सहारा के हेडक्वार्टर भी हम लोगों ने पत्रचार किया है। और उनको हमें समय दिया था कि अगर पत्रचार पत्र मिलने के 10 दिनों के बाद तक अगर आप इसको फिर भी संज्ञान नहीं लेते, तो फिर हम अपनी इच्छा से, आपकी इच्छा से नहीं है, अपनी इच्छा से, और वो धरना प्रदर्शन करेंगे। वो ट्रैक्टर ट्रोलियों के साथ साथ, क्यों हमारा पूरा एक मैनेजिंग हो चुका है। थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रही थी चरण सिंह भाई, मैं आपको बता दूं, वो प्रॉब्लम हो रही थी निकाय चुनाव को लेकर। क्योंकि हम लोगों को डर था कि निकाय चुनाव का अधिसूचना कल या परसों जारी हो जाए, कल या परसों जारी हो जाए, ये सब चीजें चली रही थी। लेकिन अब स्पष्ट हो चुका है कि अब निकाय चुनाव 2 या 3 महीने बाद होने की संभावना है। तो इसके लिए हमारी रणनीति लगातार बन रही है और जल्दी ही देखने को मिलेगा आपको कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हम नोएडा ऑफिस जोन पर करने जा रहे हैं। क्या तैयारी है नोएडा ऑफिस पर आपके आंदोलन की? जो ये हमारी तैयारी बिल्कुल है, हम लोगों के गांव गांव में जाके, घर घर जाके, कार्यकर्ताओं के घर घर जाके और जमाकर्ताओं के घर घर भी जाके हम उनको जागरूक कर रहे हैं। और एक एक जगह जमाकर्ताओं को सहारा के विषय में, सहारा की धांधली और ठगी के विषय में बता रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, फिलहाल मैं आपको बता दूं। और सब लोग हमारे साथ सहयोग करने के लिए अपना, क्योंकि पैसा उनका भी है, वे सब सहयोग करने के लिए बिल्कुल एकदम तैयारी पे है। बस आदेश है, या ये कह लीजिए जब एक कॉल आएगी तो भी सब लोग तैयार हो, एकदम बिल्कुल तैयार है आंदोलन के लिए और नोएडा ऑफिस पर धरना प्रदर्शन कर लिए। और मैं आपको बता दूं, ये प्रदर्शन कोई छोटा मोटा प्रदर्शन अब की बार नहीं होने जा रहा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ जी। अ, आप उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी हैं संगठन के। उत्तर प्रदेश के जमाकर्ताओं का, निवेशकों का कितना पैसा है सारा इंडिया पे? जी भैया, अगर आप मोटा मोटी बात करें, क्योंकि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है हमेशा, क्योंकि सहारा ने 45 साल से कभी भी स्टेट सरकारों को या केंद्र सरकारों को डाटा नहीं दिया। ये भी सहारा की बहुत बड़ी एक धांधली है और ठगी का प्रमाण है। अनुरूप की बात बता दूं कि अनुरूप नहीं बता सकते हम कितना जमा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कम से कम अगर बात करो तो 1 लाख करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के जो निवेशकों का, सदस्यों को या जमाकर्ताओं का पैसा सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। ये जो संगठन आपने बनाया और आप जो है पदाधिकारी बने, तो कब आपको जरूरत आन पड़ी कि अब जो है सारा खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा? जी बिल्कुल भाई, जिस तरह सुब्रत राय अखबारों के मध्य बार बार विज्ञापन जारी कर रहे थे, और फिर उसके बाद में लास्ट में 9/9/2021 को एक अखबार में विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि हम, जैसा इन्होंने पहले बताया था कि जुलाई अगस्त और सितंबर, सॉरी, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक भुगतान देने की स्थिति में आ जाएगी, सुब्रत राय ने खुद कहा था एक वीडियो जारी करके। लेकिन उन्हें अखबार में विज्ञापन जारी करने के बाद एक नीचे कॉलम दे दिया गया। अखबार में एक नीचे कॉलम था, उस कॉलम में बताया गया था कि अब हम नहीं बता सकते, यानी कि अब सुब्रत राय नहीं बता सकते भुगतान कब तक करेंगे।
ठीक है ना। उसमें कहा गया था कि जल्दी करेंगे, ये नहीं बताया कि कब तक करेंगे, लेकिन फिर कहा गया जल्दी करेंगे। तो इससे हमें लगा कि अब सहारा प्रबंधन भुगतान देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, वो सिर्फ कानूनी पेचीदे में फंसाना चाहता है। उसके बाद हमने अपने साथियों से बात करी, तो फिर वो आंदोलन की रूपरेखा को तैयार किया गया। आपको कब लगा कि सारा इंडिया जो है अब पैसा देना नहीं चाहता है? जी भैया, मैं आपको बता रहा हूँ कि 9/9/2021 के अखबार को पढ़ के उसमें जो विज्ञापन आया था उसको पढ़ के एकदम हमारे पैर तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि हमें लगने लगा कि अब सुब्रत राय आसानी से पैसा देना नहीं चाहता। अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करने के तहत फिर एक ईश्वर की बड़ी इच्छा हुई कि एक आंदोलन का रूप दिया जाए, लोगों को जोड़ा जाए। उसके लिए तैयारी की गई, फिर आंदोलन को बड़ा कराया गया भैया। जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय किसान यूनियन जो है वो बड़ा अपना उसका वजूद है। और हमने देखा है जब किसान आंदोलन चला नए कृषि कानून के विरोध में, और गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, वो एक तरह से पूरे आंदोलन में एक फोकस था गाजीपुर बॉर्डर। और उसी आंदोलन का एक जो है बड़ा रूप रहा कि प्रधानमंत्री ने खुद आगे आके नए कृषि कानून वापस लिए। तो क्या जन आपका जो आंदोलन है सारे इंडिया के खिलाफ, इसे भारतीय किसान यूनियन का या किसान संगठनों का समर्थन है? जी बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी परसों हम लोग डीएम कार्यालय पे थे, और वहाँ भारतीय किसान यूनियन वाले कुछ साथी भी आए हुए थे, तो उनसे बात हो रही थी, और उससे पहले भी हमारी लगातार बातें चल रही है। और उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, मैं आपको बता दूं, उन लोगों ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है कि सुब्रत राय या ऐसा कोई ठग गरीब जमाकर्ताओं का, गरीब लोगों का या किसानों का पैसा नहीं मार सकता। और उन्होंने कहा कि हम पूरी रणनीति को तैयार करें, और कहा कि हमें ही बुलाइए, यानी कि जब रणनीति तैयार करोगे एक मीटिंग के द्वारा, तो हमें बुलाइए, तो हम पूरी रणनीति तैयार करते हुए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। तो ये माना जाए कि नोएडा ऑफिस पर जो आंदोलन इस बार होगा, तो वो गाजीपुर बॉर्डर पर जैसे किसान आंदोलन डटे थे आके, तो उसी तर्ज पर नोएडा ऑफिस पर आंदोलन होगा नौशाद अली भाई? जी बिल्कुल, देखिए, हमें सबसे बड़ी बात, हमें पैसा चाहिए, और हम लोग परेशान हैं। बड़ी दिक्कत का सामना हमारी जो महिला एजेंट है और जमाकर्ता कार्यकर्ता को करना चाह रहा है, तो उसके लिए हम किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। उसके लिए हमें ना तो थाने कचहरी या कोर्ट से या पुलिस से या हमें किसी भी जेल जाने से या मार खाने से कोई डर नहीं है। और उससे भी बड़ा आंदोलन हम करने का प्रयास करेंगे। उससे बड़ा आंदोलन हम करने का प्रयास करेंगे। इसकी तैयारी पूरी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन के नोएडा सामने आपको तो कुछ चैनल, आपके चैनल थे वहां पे, प्रशासन के सामने हमने अल्टीमेटम दिया ही था, ये सब चीजें रखी ही थी, लेकिन प्रशासन नहीं जागा तो हम क्या करें, हमारी मजबूरी हो जाती है। जी नोएडा में आपने देखा भी होगा 144 धारा का हवाला देकर नोएडा में आंदोलन नहीं करने दिए जाते पुलिस प्रशासन द्वारा। तो निश्चित रूप से जिस दिन आप आंदोलन करेंगे, नोएडा में एक हवाला दिया जाएगा कि 144 धारा लगी हुई है कि आपके चलते यहाँ माहौल खराब हो सकता है। तो उन परिस्थिति में आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए भैया, उन परिस्थितियों में यह है कि नोएडा प्रशासन हमको गिरफ्तार करे और गिरफ्तार करके जेल में डालिए, हम पे मुकदमे कायम कीजिए, उसमें नो डाउट। क्योंकि ऑलरेडी है, मैं आपको बता दूं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जमाकर्ता ऑलरेडी मर रहे हैं, शहादत ले रहे हैं, तो हमें डर नहीं लगता इन सब चीजों से। लेकिन हम प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन रहेगा, हमारा जो जो संघर्ष रहेगा वो हमारा बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण रहेगा। सीधा सीधा हमारा उसमें कोई ऐसा कोई तोड़ फोड़ या हमारी जो सरकारी संपत्ति है उसको कोई नुकसान पहुंचाने का हमारे कोई मंशा नहीं है। हम शांति के साथ आएंगे, शांति के साथ हम वहां बैठेंगे, क्योंकि हक दिया है देश के संविधान ने हम लोगों को अपनी बातें रखने का। जी भैया। ये जो मुझे आपने फोटो दिखाया है, ये कहाँ का क्या मामला है? ये फोटो उड़ीसा के गुनपुर रियाज का है, जहां हमारे कार्यकर्ता अभिकर्ता साथी सुधीर कुमार साहू बड़ी डिप्रेशन के साथ में, उनका कल देहांत हो गया हॉस्पिटल के अंदर ही, क्योंकि उन पर जमाकर्ताओं का बहुत बड़ा दबाव था। सहारा प्रबंधन सुनना नहीं चाहता भुगतान करने के लिए, तो इसके लिए बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत आ पा रही है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूं, ये एक फोटो नहीं है, ये खाली एक ही फोटो की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मजबूरी बन जाती है हमारी करने मरने की। देखिए, ये सब फोटो ही है, और ये पूरी एक कैटलॉग है, पूरी कैटलॉग है, जिसमें जितने हमारे साथी साधक ले लगे लगातार, तो उनकी पूरी कैटलॉग हमारे पास में आ चुकी है। हम उसको मैनेज करते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से ये कार्य मुझे ही सौंपा गया है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक नहीं, दो नहीं, इसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में, मैं आपको बताता हूँ, साधक हमारी हो चुकी। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आगे हमारे साथियों की साधक ना हो, और उसके लगभग चलते। जी लगभग जो है अब तक जो सारा के निवेशक है, जमा करता है,
कितने लोग जो है दम तोड़ चुके हैं इसे सारा के पैसा न देने की वजह से। देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, रिकॉर्ड हम लोगों को वही पता चल पाता है जो हमारे सोशल मीडिया या जहां हमारे साथी जुड़े हुए हैं आंदोलन के, क्योंकि उन लोगों से हम लोगों को पता और उसको वेरीफाई है। लेकिन ऐसे लाखों की तादाद में सकता हूं जो कार्यकर्ता भुगतान न होने की वजह से, आर्थिक तंगी के चलते, या फिर ये कह लीजिए कि घर के अंदर जमाकर्ताओं का दबाव झेलते झेलते सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में मौत हो गई, उसकी तादाद जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा है। उसकी तादाद कहीं ज्यादा है। मैं लाखों की बात मैं कर सकता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जो है बड़ी क्रांतिकारी जमीन माना जाता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में अक्सर जो है उसका हवाला देता हूँ। और ये माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग बड़े अड़ियल होते हैं। और नोएडा में यदि आंदोलन होगा, मैंने देखा पिछली बार जो आप लोग आए थे, अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग थे वहां पर, और उसमें किसान के बेटे भी थे। तो ये एक आशंका होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जब आंदोलन करते हैं कि आंदोलन उग्र हो सकता है, और वो भी नोएडा में, नोएडा जैसे हाईटेक शहर में। तो क्या इस बार का जो आंदोलन होगा नोएडा ऑफिस पर, वो उग्र रूप धारण कर सकता है? देखिए चंद्र सिंह जी, मैं आपको बता दूं, उग्र रूप धारण करने का हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम बार बार सहारा के प्रबंधन को लेटर लिख रहे हैं, प्रशासन को हम पत्र दे रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप इन पर दबाव दीजिए, इनसे बात कीजिए, किसी भी हाल में हमारे जमाकर्ताओं पर हमारा भुगतान करा दीजिए। हमारी मजबूरी हो जाती है, तो क्यों नहीं हम आंदोलन करेंगे? तो ये जब बताइए, भारत के संविधान ने हमें, सहारा के पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन जो है, अभी तो नहीं लग रहा कि गंभीरता से आप लोगों के अल्टीमेटम को लिया है, जिस तरह से बातें सामने आ रही है। और आप लोग अल्टीमेटम देकर गए भी थे कि ट्रैक्टर ट्राली लेकर आएंगे और गेट तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। तो ऐसे में तो उग्र रूप माना ही जाएगा ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये परिस्थितियां होगी ही तो ये तो होगा ही। ये तो कोई जबान से कहने की बात नहीं होती है चरण सिंह भाई। ये तो होगा ही। जब जब प्रशासन नहीं सुन रहा है, कम से कम प्रशासन को एक लेटर इशू करके हम लोगों को, हमारे संगठन को कह दीजिए थे कि आप आइए, बैठ के टेबल पे बात करते हैं। बाकी हम तो जानते हैं कि टेबल पे बात क्या होगी, लेकिन कुछ तो कुछ आश्वासन तो हम लोगों को मिलना ही चाहिए था ना। हम लोग तो पीड़ित लोग हैं, परेशान हाल है। इसके लिए आदमी मरता नहीं तो क्या नहीं करता, उत्तर मरता नहीं प्रदेश तो क्या नहीं करता। उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का क्या रवैया है सारा आंदोलन और भुगतान को लेकर? देखिए चंद्रसिंह भाई, लगातार संपर्क किया जा रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। और देखिए हमारा तो प्रयास ये भी है, क्योंकि 3 तारीख और 4 तारीख में एक जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उसमें भी शामिल होने की बात की जा रही है। जितने हमारे संगठन के साथी है, जो जमा करता है, जो हजारों की तादाद में हो सकता है, तो बात की जा रही है। और रही स्थानीय प्रशासन, सॉरी, स्थानीय जो हमारे सांसद है, विधायक है, उन लोगों का हमें सहयोग है। ऐसा नहीं है सहयोग नहीं है, उनका तीन चार सहयोग तारीख है। में लेकिन जिस 3-4 तारीख में जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कहां पर शामिल हो रहे हैं सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान करने वाले आंदोलनकारी? ये बड़ौत और बागपत, यानी कि बागपत से होते हुई यात्रा आएगी, वो बागपत भी रुकेगी कुछ समय के लिए और बड़ौत भी रुकेगी। तो जहां भी हम लोगों को सुविधा लेगी, या मतलब कि हमारी बातों को रखने का मौका मिलेगा और शामिल होने का मौका लगेगा, तो हम वहां पे ही मिलेंगे। जो व्यक्ति कोर्ट को कुछ नहीं समझ रहा है, सेबी को कुछ नहीं समझ रहा है, सरकार को कुछ नहीं समझ रहा है, आपको लग रहा है कि वो पैसा देगा? देखो भाई, मैं आपको बता दूं, ये देश का संविधान है। उससे ही बात तो यह है कि सुब्रत राय हमेशा देश के संविधान का मखौल उड़ाता है और अपने आप को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है, और हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाता है। जो व्यक्ति एक लेटर जारी करके अपने कार्यकर्ता या हम लोगों को यह बोल सकता है कि आप भारत माता की जय मत बोलिए, राम राम मत कीजिए, नमस्ते मत कीजिए, जय भारत मत कीजिए, आप सहारा प्रणाम कीजिए, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या हो सकता है? इससे बड़ा देशद्रोह हो सकता है? रही पैसा, देखिए हमें भारत के संविधान पे और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पे हमें यकीन है। पैसा तो हम लेकर रहेंगे, इसमें कोई दो नो डाउट। अब आगे की क्या रणनीति है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की उत्तर प्रदेश में? जी भैया, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत की रणनीति तैयार हो रही है। पूरे भारत की रणनीति लगातार तैयार हो रही है, और जैसे ही रणनीति हमारी तैयार होगी तो आप लोगों को, मीडिया को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी ही जाएगी। और ये हम कोई चुपचाप या हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हैं, तो हम पूरी रणनीति के तैयार है। बहुत सारी रणनीति है जो हम लाइव में या मीडिया के थ्रू नहीं बता सकते, गोपनीय होती है अपनी अपनी चीजें। तो ये सब चीजें हैं। हाँ, तो मैं ये मेरा प्रश्न है कि आगे जो आप लोगों ने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो 17-18 तारीख की मीटिंग हुई थी वहां पर,
तो वहां पर नोएडा का जो प्रोटेस्ट था उसको लेकर क्या रणनीति बनी थी? जी भैया देखिए, मैं आपको बता दूं, जो मीटिंग हुई थी, जो नोटा की बात हुई थी, तो हम उस पर नोटा को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, कई जगह क्या होता है कि क्षेत्रीय परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो हमारा नोटा पे नहीं है। हमारा फोकस अब की बार क्या है, जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार को सचेत करने के लिए केंद्र की सरकार के विरोध वोट करे। अगर सहारा इंडिया से भुगतान नहीं तो केंद्र की सरकार को मतदान नहीं, सीधी सी बात है। क्योंकि केंद्र ही ने ही इनको रजिस्ट्रेशन किया था और इनको लाइसेंस दिया था। जी भैया। सारा इंडिया या दूसरी ठगी कंपनियां हैं, ऐसी कैसी योजनाएं उनकी होती है कि लोग उनके झांसे में आ जाते हैं? देखिए भैया, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो यह है कि नो डाउट इसमें, क्योंकि सहारा इंडिया 45 सालों से बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहा था। 500 करोड़ की स्पॉन्सरशिप देकर भारतीय क्रिकेट टीम को खिला के, और यहाँ पे सहारा लिखा के सहारा इंडिया, क्योंकि जो हमारा देश है वो भावनाओं का देश है, भावनात्मक व्यक्ति हमारे देश में है। उसको लेके क्या होता था कि पूरा का एक बवंडर बना दिया गया कि सहारा इंडिया, यानी कि इंडिया का सहारा। भावनात्मक रूप से सुब्रत राय ने हम लोगों को ठगा, 500 करोड़ रुपए खर्च करके 5 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। अगर मैं सहारा की बात करूं, दूसरी कंपनियों की बात करूं, अगर केंद्र की सरकारें, ये नहीं कि बीजेपी सरकार, अगर केंद्र सरकारें सचेत होती तो आज ये परिस्थितियां उत्पन्न ना होती। नौशाद अली जी, अंत में आप जो है निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं निवेशकों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि वो जमा करता हो, जितने भी जमा करता हो निवेशक है, वो अपने जमा, जो एजेंट है जो भी करता है उनका सहयोग करे, और ज्यादा से ज्यादा आंदोलन का हिस्सा बने, और ज्यादा से ज्यादा लोग सीआरसी में कंप्लेंट कराए। सीआरसी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत सरकार क्या एक संस्था है, केंद्र रजिस्ट्रार, सहकारिता मंत्रालय के अंतर आती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा कंप्लेंट करे और हमारा सहयोग करे। जितना आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, जितना हम भावनात्मक रूप से तन मन धन से, तो ये मान के चलिए हम आंदोलन को जबरदस्त मजबूत कर पाएंगे, और सहारा से भुगतान बहुत जल्द ले लेंगे, हम आपको बता देते हैं। जी जी। नौशाद अली जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार भैया।